सियासी दस्तूर है और चलती आ रही है, इसलिए हम सब देखते आ रहे हैं इसे। अब आइए बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर दिल्ली में सियासी घमासान चरम पर है। आज आम आदमी पार्टी की ओर से जमानत पर बाहर निकले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए, ताबड़तोड़ आरोप लगाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से जिस बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा था कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि संजय सिंह ने भी वही बातें बताई जो आम आदमी पार्टी के नेता पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि संजय सिंह ने बीजेपी पर क्या एलिगेशन लगाए, संजय सिंह की क्या बड़ी बातें रही। संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए। केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के दबाव में राघव मुंगटा ने बयान बदला है। 6 बयान में राघव मुंगटा ने कहा केजरीवाल को नहीं जानता। राघव मुंगटा ने 7वां बयान केजरीवाल के खिलाफ दिया था। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और यह शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। तिहाड़ से बाहर आने के बाद से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बीजेपी और मोदी सरकार पर बहुत तेज हमलावर हैं। लेकिन ईडी का दावा है कि शराब घोटाले से मिला पैसा गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। हालांकि उस मनी ट्रेल का कनेक्शन जोड़ पाने में ईडी को अभी तक कामयाबी नहीं मिली। ईडी बयानों के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हीं बयानों की मदद से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्री सलाखों के पीछे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद संजय सिंह 6 महीने के बाद सलाखों से बाहर आए, जिसके बाद वो लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुंगटा रेड्डी की तस्वीरों को दिखाकर बीजेपी से नाता जोड़ने की कोशिश की। संजय सिंह ने दावा किया कि जिसके बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो मुंगटा रेड्डी एनडीए में शामिल टीडीपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है मुंगटा रेड्डी सांसद, और यह है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर, और यह है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है, और यह है भारत का प्रधानमंत्री। इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है, वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। संजय सिंह जमानत पर बाहर आने के बाद से बीजेपी पर लगातार तीखे प्रहार कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संजय सिंह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ जमानत मिली है, वो दोषमुक्त नहीं हुए हैं। कोर्ट ने भी कहा था कि इस मामले में जांच जारी है और इस मामले से जुड़े हुए किसी भी चीज पर संजय सिंह टिप्पणी नहीं करेंगे, इसी शर्त पर उन्हें जमानत मिली। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि संजय सिंह अभी भी शराब घोटाले के आरोपी हैं। एक अभियुक्त जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दोष मुक्त नहीं किया है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दोष मुक्त नहीं किया है, he has not been acquitted, neither has the court discharged him, he has only been granted bail। इस अभियुक्त को एक्विटल नहीं मिला है, इस आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया है न्यायालय ने। यह अभी भी एक आरोपी है, जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, वैसे यह भी कट्टर बेईमान आरोपी है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर हमला बोला। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह बताएं, रेस्टोरेंट ऑनर के साथ रात को 1 से 3 बजे तक मीटिंग की थी कि नहीं की थी। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज करते हुए कहा कि आजकल दिल्ली के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आपको खोलनी थी तो पाठशाला, पर आपने खोल दी दिल्ली में मधुशाला।
पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। शराब की एक पर एक फ्री बोतल लिए हुए और गलियों में लुटा पड़ा मिले, क्या गुजरेगी उस मां बाप पे? फिर वो क्या कहेगी उसके लिए जो जिद पे है कि नहीं हम तो पिलाएंगे। असल में अरविंद केजरीवाल को हाय लगी है उन दिल्ली की माताओं की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस राघव मुंगटा का बार बार जिक्र किया है, कौन है यह राघव मुंगटा? दिल्ली शराब घोटाले में राघव मुंगटा का रोल क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। राघव मुंगटा आंध्र प्रदेश के सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी का बेटा है। राघव मुंगटा शराब घोटाले में शामिल साउथ ग्रुप का हिस्सा है। हालांकि राघव मुंगटा दिल्ली शराब घोटाले का सरकारी गवाह बन चुका है। राघव मुंगटा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है और संजय सिंह का दावा है कि राघव मुंगटा के बयान के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। राघव मुंगटा को ईडी सीबीआई ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। कई महीने तक जेल में रहने के बाद फिलहाल वो जमानत पर बाहर है और सरकारी गवाह भी है। जमानत पर भले ही आप सांसद संजय सिंह तिहाड़ से बाहर आ गए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी खत्म नहीं हो रही हैं। अब आप नेता आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। बीजेपी की शिकायत पर आतिशी को नोटिस भेजा गया है। बीजेपी ज्वाइन करने के ऑफर वाले दावे पर चुनाव आयोग ने आतिशी को नोटिस भेज दिया। चुनाव आयोग ने आतिशी से पूछा कि किस आधार पर उन्होंने यह दावा किया है। आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। आतिशी को सोमवार 12 बजे तक इस नोटिस का जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस के प्रत्येक पैरा का लिखित में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि आतिशी ने बीजेपी से ऑफर मिलने वाला बयान दिया था। आतिशी ने कहा था कि उन्हें ऑफर के साथ साथ धमकी भी दी जा रही थी। नोटिस मिलने के बाद आतिशी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोलते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और कहा कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सामने चुनाव आयोग नतमस्तक हो गया है। आज ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया है। आम आदमी पार्टी बार बार कंप्लेंट्स देती है, अलग अलग मुद्दों पे कंप्लेंट्स देती है, कोई एक्शन नहीं होता है, हमें टाइम नहीं दिया जाता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे रेड कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट देती है, 12 घंटे के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पर नोटिस जाता है। तो आज ये सवाल है कि क्या नोटिस इलेक्शन कमीशन दे रही है या नोटिस भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं। सीबीआई ने बीआरएस की नेता के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका डाली थी, उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने के कविता से न्यायिक हिरासत में सीबीआई को पूछताछ के लिए परमिशन दे दी है। बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से के कविता दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी का आरोप है कि के कविता साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य हैं। साउथ ग्रुप पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रिश्वत देने का आरोप है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि के कविता एक्साइज पॉलिसी में प्रावधानों के बदले आरोपी विजय नायर और बाकी के जरिए आम आदमी पार्टी तक 100 करोड़ पहुंचाने वाली मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। साथ ही सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि के कविता को धारा 41A के तहत जांच में शामिल होने के लिए फरवरी में एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने जेल को 1 दिन की अग्रिम लिखित सूचना के बाद आईओ को एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ हफ्ते के किसी भी दिन जेल में जाकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। वहीं के कविता की अंतरिम जमानत की याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन दिल्ली शराब घोटाले का जिन कब बाहर निकला, इस मामले में क्या क्या हुआ, टाइमलाइन क्या है इस मामले की, एक बार जल्दी से आपको रिकॉल करा देते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई। शराब कारोबार निजी हाथों में चला गया। 8 जुलाई 2022 शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा। दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी। 17 अगस्त 2022 सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। मनीष सिसोदिया समेत 15 से ज्यादा आरोपी बनाए गए। 19 अगस्त
2022 मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 28 जुलाई 2022 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। 26 फरवरी 2023 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 4 अक्टूबर 2023 ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 2024 ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर ले लिया। यानी कि इस मामले की टाइमलाइन भी लंबी है और इस मामले में भविष्य में भी बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है।